नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत अति मंगलकारी, शिव कृपा प्रदान करने वाला है। यह व्रत प्रत्येक महीने की कृष्ण वृक्ष पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है, इसीलिए इसे वार के अनुसार ही इसकी पूजा की जाती है। विधान शास्त्र संबंध में माना गया है कि अगर इस तिथि को सोमवार हो तो उसे सोम प्रदोष व्रत माना जाता है। अगर मंगलवार हो तो उसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं और शनिवार हो तो उसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। विशेषकर सोमवार, मंगलवार व शनिवार प्रदोष व्रत यह बहुत ही प्रभावकारी माने गए हैं। प्रत्येक व्रत की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत कहते हैं। सूर्यास्त के पश्चात व रात्रि के आने का पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस व्रत में महादेव भोले शंकर की पूजा की जाती है। इस व्रत में व्रती को निर्जला व्रत रखना होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके शिवजी को बेलपत्र, धूप, दीप, फल, फूल आदि चीजों से उसकी पूजा की जाती है। शाम को पुनः स्नान करके इसी प्रकार से शिवजी की पूजा करें। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से व्रती को पुण्य की प्राप्ति होती है। अब चलो सुनाते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह धन दौलत व वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। दूसरों के सुख में ही इसे अपना सुख प्राप्त होता था। हर कोई सेठ जी को बहुत सम्मान करते थे, उनको बहुत सम्मान देते थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठानी को एक बहुत बड़ा दुख था कि उसको कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता के कारण दोनों सदैव दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज को सेवकों के हाथों सौंप दिया। अभी वे नगर से बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए तेजस्वी साधु दिखाई दिए। दोनों ने सोचा क्यों ना इस साधु बाबा से आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ा जाए, फिर यात्रा शुरू की जाए, जिससे कि यात्रा में कोई बाधा उत्पन्न ना हो सके। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी साधु बाबा के सामने हाथ जोड़कर नीचे बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम फिर रात हो गई, लेकिन साधु जी की समाधि ना टूटी। फिर भी सेठ सेठानी हाथ जोड़कर बैठे रहे। अंत प्रातःकाल साधु बाबा समाधि से उठे और सेठ सेठानी को देखा और मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया और बोले, मैं तुम्हारे इस अंतर मन की कथा भाप गया हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य, भक्ति, भाव आदि से प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उनको शनि प्रदोष व्रत की विधि बताई। शंकर भगवान की वंदना इस प्रकार करने को बताई। हे रूप शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार। हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मूल चंद्र सुख नमस्कार। हे उमाकांत सिद्धू नमस्कार, उग्र द्रव रूप मन नमस्कार। इंसान ईश प्रभु नमस्कार, विशेश्वरा शिव प्रभु नमस्कार। इसके बाद वे दोनों तीर्थ यात्रा को चल दिए। तीर्थ यात्रा के बाद वे दोनों घर वापस आए और नियम स्वरूप वे शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में फिर सेठ की पत्नी को शिव की कृपा से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। वे फिर सुख से जीवन जीने लगे।
जो भी प्राणी इस शनि प्रदोष व्रत को करता है उसके मन की सारी इच्छा पूरी हो जाती है। बोलो ओम नमः शिवाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हर हर महादेव जरूर लिखें।